सुभाष चंद्र बोस की मौत भारत के इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य माना जाता है। ऑफिशियली स्टेटमेंट कहती है कि प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उनकी डेथ पर कई सवाल उठाती हैं। जैसे कि घटना स्थल पर बॉस की बॉडी कभी पब्लिक को दिखाई नहीं देना, उनका कोई मेडिकल रिकॉर्ड भारत नहीं लाया गया, और ठीक उसी तरह जिस राख को बॉस की बताकर जापान में रखा गया है उसका डीएनए टेस्ट कभी आज तक हुआ ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि कई लोगों ने ये भी दावा किया है कि 1945 के बाद भी सुभाष चंद्र बोस को जिंदा देखा गया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन नेहरू सरकार की 3 बड़ी इन्वेस्टिगेशन कमेटियों में से 2 कमेटियों ने प्लेन क्रैश की थ्योरी को गलत बताया था। और इन सब बातों का जब भी जिक्र किया जाता है तो कई और सवाल उठने लगते हैं, और इन्हीं सवालों में से एक सवाल ये भी है कि अगर सुभाष चंद्र बोस भारत लौट आते तो भारत कैसा होता। चलिए फिर आज हम इसी बारे में बात करते हैं कि अगर 1945 में सुभाष चंद्र बोस भारत आते और आजादी के बाद भारत को संभालते तो हमारा भारत देश किस तरह का होता। बात 1947 की ही करते हैं, जब भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी। उस वक्त पंडित नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन अगर सुभाष चंद्र बोस भारत लौटते तो क्या तब भी ऐसा ही होता? जवाब है नहीं, क्योंकि पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के विचारों में जमीन आसमान का अंतर था। उन्हें जानने वाले कुछ जानकार मानते हैं कि बोस आजादी के बाद भारत के लिए एक मजबूत केंद्रीकृत शासन चाहते थे, कम से कम शुरुआती कुछ सालों के लिए। बोस का मानना था कि सदियों की गुलामी ने देश को इतना खोखला कर दिया है कि उसे वापस पैरों पर खड़ा करने के लिए एक अनुशासित और सॉलिड लीडरशिप की जरूरत है। और अगर इस लीडरशिप की बात करें तो बॉस के हिसाब से शायद प्रधानमंत्री के लिए नेहरू उनकी पसंद कभी नहीं होते। आर्थिक मोर्चे पर भी नेहरू और बॉस की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। जहां नेहरू मिक्स इकोनॉमी पर फोकस कर रहे थे, वहीं बॉस का नजरिया कहीं ज्यादा अग्रेसिव और राष्ट्रवादी था। दिलचस्प बात यह है कि भारत में आर्थिक योजना की चर्चा को आगे बढ़ाने में बॉस का अहम रोल था, और अगर 1947 में सुभाष चंद्र बोस की उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया जाता तो 1947 के टाइम में ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान शायद दशकों पहले ही पूरी ताकत से शुरू हो चुके होते। उनकी आर्थिक नीति का दूसरा बड़ा फोकस होता मिलिट्री। आजाद हिंद फौज बनाकर वो पहले ही अपनी सैन्य सोच का परिचय दे चुके थे। वो इंडियन मिलिट्री को एशिया की सबसे मजबूत फौज में बदल देते। बॉस के भारत में रक्षा उत्पादन और सेना के आधुनिकीकरण पर भारी निवेश होता, और फिर हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते थे कि 1965 में चीन के साथ हुए युद्ध का नतीजा क्या होता, क्योंकि बॉस चीन को लेकर नेहरू की तुलना में कहीं ज्यादा सतर्क होते। सुभाष चंद्र बोस भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ थे। सामाजिक सुधारों पर भी उनका बहुत जोर था। आजाद हिंद फौज में उन्होंने जो लंगर व्यवस्था शुरू की थी, जहां हर धर्म और जाति के सैनिक एक साथ खाना खाते थे, वो उनकी सोच का एक बेहतरीन उदाहरण था। वो जाति और धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव को जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहते थे, और इसीलिए अगर बॉस भारत लौटते तो इस पर वो जरूर काम करते। अब करते हैं सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात कि सुभाष चंद्र बोस अगर भारत वापस आते तो क्या भारत और पाकिस्तान का कभी बंटवारा होता? और इसका जवाब बॉस के विचारों को समझकर ही दिया जा सकता है। जिस तरह से नेताजी सोचते थे और जैसे उनके विचार थे, उससे तो यही लगता है कि नेताजी के सामने शायद ऐसा कभी नहीं होता। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर सुभाष चंद्र बोस भारत लौटते तो भारत शायद आर्थिक और सैन्य रूप से 1947 में ही कहीं ज्यादा मजबूत हो गया होता। भारत एक ज्यादा अनुशासित और संगठित देश बहुत पहले ही बन गया होता। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या बॉस की लीडरशिप में भारत एक बेहतर देश बनता? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।